स्वागत है दोस्तों आप सभी का। लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर पढ़ रहे थे सीक्वेंस सीरीज, हिंदी में से कहते हैं अनुक्रम श्रेणी। हम पढ़े थे जीपी के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में जीपी का पद पढ़े थे, ये 9 पद पढ़े थे और 2-4 आईडी पढ़े थे। लेक्चर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे जीपी के n पदों का योगफल। इसका 2 सूत्र है। पहला सूत्र है इसका, ध्यान से देखना, जब r का मान 1 से बड़ा हो, r का मान 1 से, ये इधर खुला है मतलब ये क्या है, बड़ा है, समझे। तो r का मान 1 से बड़ा है, ये मुंह जिधर खुला रहेगा उधर की संख्या बड़ी होगी, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो इसका सूत्र क्या होगा, Sn बराबर एक ब्रैकेट में r बड़ा है तो r रहेगा पहले r पे पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आपका है जब r का मान 1 से छोटा हो, यानी 1 बड़ा है और r छोटा है। जैसे r का मान 1 है, r का मान हो गया -2, तो r छोटा है, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर a रहेगा r पे पावर 1 माइनस 1 है। देखो r बड़ा था तो r पहले, यहाँ 1 बड़ा है तो 1 माइनस r पे पावर n अपान में 1 माइनस r। कुछ है समझ, अभी आएगा सब। वहाँ पर r के पावर माइनस यहाँ आगे ऊपर -1 फार्मूला है। तीसरा कैसे है आपका, बराबर r बराबर 1 हो तो ये Sn बराबर आपका हो जाएगा n में 1। तीनों फार्मूला लिख लो। n माइनस 1 नहीं है वो, देखो तो फार्मूला मत करो, कौन यहाँ पे नहीं, ये सूत्र है, r का मान 1 बड़ा होगा तो संख्या का उसमें मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आता है। a का मान दिया है, हम पढ़ रहे हैं क्या, जीपी। एपी में भी पढ़े थे n पदों का योगफल, 2 फार्मूला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में प्लस n, और क्या था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जीपी के n पदों का योगफल 2 फार्मूला है, Sn बराबर 1 ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1। जब 1 बड़ा हो तो 1 पहले रहेगा, a वैसे रहेगा 1 माइनस r पे पावर n अपान 1 माइनस r। इसको रहने दो, इसका यूज नहीं है। क्या देखो जीपी में देखो a का मान है, प्रथम पद है 2 और सार बनपात r का मान कितना दिया है 2 और n का मान है 10। n का मान कितना है 10, तो 10 पदों का योगफल बराबर क्वेश्चन है। ध्यान से समझना चाहिए, एक ही सवाल समझ लो, सब आएगा समझ। सबसे पहले देखो एपी है या जीपी, ये क्या है जीपी, पहले ही बता दिया है। जीपी की एक पहचान और क्या है, उसमें आ रहता है, आया समझ। n पदों का योगफल, एपी में n पदों का योगफल 2 सूत्र और जीपी में n पदों का योगफल कितने सूत्र में, 2 सूत्र। पहला क्या था, Sn बराबर 1 ब्रैकेट में r पे पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, और दूसरा क्या है a, इसको पहले लिख लो 1 माइनस r पे पावर n अपान में 1 माइनस r। ये फार्मूला कब रखता है, r वाला, जब r का मान 1 से बड़ा हो, और ये कब लगेगा, जब r का मान 1 से छोटा हो। r का मान 1 से बड़ा हो, r का मान 1 से बड़ा है या नहीं, 2 है तो 1 से बड़ा है, लिखेंगे तो क्यों, r का मान किससे बड़ा है 1 से, कितना है 2 है ना, वैसे दिया रहेगा मतलब हाँ दिया रहेगा, r का मान दिया रहेगा। तब देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला। Sn बराबर होता क्या है, एक ब्रैकेट में r का मान 1 से बड़ा है तो r पहले, यानी कि r पे पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, ये पावर हटा लेते हैं नीचे। इतना है समझ में। आगे देखो 10 पदों का योगफल, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यस 10 बराबर a का मान 2 ब्रैकेट, आया समझ इतना। इसको ना समझ में इसको मत लिखो, a का मान कितना है 2, 2 लिख दिया, r का मान 2, r पे पावर n है, n का मान कितना है 10 माइनस का 1 अपान में r माइनस 1, यानी 2 है माइनस 1, इतना है समझ में।
अब क्या करेंगे, देखो 2 ब्रैकेट में 2 पे पावर 10 माइनस का 1, 5 में 2 में करेंगे 8, इतना हुआ इतना आया सौ। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1, यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा 2 पे पावर 10 माइनस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, इतना आया समझ। आप समझो 2 का गुणा हम इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे, इतना आया समझ में। बट एक का कोई मतलब नहीं है, अगर इस पे पावर 1 लिखते हैं तो हर आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगी, ये रूल है। नीचे की संख्या सेम हो तो पावर जुड़ जाएगी, तो दो सेम है, 2 लिख लो, 10 और 1 11 माइनस का 2 क्या हो गया आपका बटे का कोई मतलब, ये हो गया आंसर। अब चाहे 2 पे पावर 11 का मान निकाल दो, अगर पूरा निकालना है आपको, 2 पे पावर 11 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 गुणे 2 पे पावर 5 गुणे 2 पे पावर 1, 5 5 10 और 1 11। देखो सब जगह बेस बोले तो नीचे वाली संख्या सेम है तो ऊपर वाला सब जुड़ जाएगा, 5 5 10 1 11, वही लिखा है या नहीं। अब माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिख लो, 2 पे पावर 5 का मान देखो 2 पे पावर 5 है, यानी कि 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो हाथ से कैसे करेंगे, 2 के नियम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 पे पावर 5 का मान 32, ये भी 2 पे पावर 5 का मान कितना हो जाएगा, और 2 पे पावर 1 का मान तो 2 ही होगा माइनस का 2। अब देखो 32 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर, देखो जब 2 संख्या हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली सामान्य रूप से हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, 32 गुणे 32, देखो 32 गुणा सबसे पहले 2 में करेंगे, 32 दूनी 64 हुआ, 64 का 4 लिखेंगे और 6 क्या हो गया आपका हासिल, 6 क्या हो गया हासिल। 32 के गुणा 3 में करो, 32 3 गुना 6 96, और 96 में ये 6 जोड़ लो तो 6 6 12 के 2 हासिल है, 9 और 1 10, 1024, 32 के स्क्वायर सही है, देख लो सही। ये गुणा कैसे हुआ है सब, इसे वाला तो आता है लेकिन थोड़ा सीखो, इंटर में आप आ गए हो। 32 का गुणा सबसे पहले करेंगे 2 में, 32 दूना 64 हुआ, 64 में 4 लिखेंगे और 6 क्या हो जाता है हासिल, 32 ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो यहीं कर लो, 32 होता है 96, अब 96 में 6 जोड़ लो, कितना हो गया 102, गुणे इधर कितना है 2 माइनस का 2, 2 का गुणा करो 2 4 2 दूना 4 0 2 के 2 माइनस का 2, तो 2000 कितना हो जाएगी 48, 8 में 1 6, 2046 आपका हो जाएगा आंसर। इसमें एक हज़ार तेज है यार, पहले नहीं सही है। इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल में ए का मान 1 लिया है, 2 का मान लेंगे तो सही है, सब सही है। दूसरा सवाल है आपका, ए बराबर है 4, आर बराबर है 5, एन बराबर दिया है 6, एन बराबर 6,
20 पदों का योगफल बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके सवाल होंगे इस तरह के। देखो सबसे पहले आर दिया है और क्या है 20 पदों का योगफल। आर दिया है, इसका मतलब हम किस में है, जीबी में है। और जीबी में n पदों का योगफल क्या होता है, दोनों सूत्र लिख लो यहाँ पर। सबसे पहले ए ब्रैकेट में r पे पावर n माइनस का 1 अपान में r माइनस 1, और एक क्या होता है ए 1 पहले आ जाएगा 1 माइनस r पे पावर n 1 माइनस r, जब r का मान 1 से बड़ा हो और r का मान 1 से छोटा हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, r का मान कितना है 1/2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.375, 0.5 भी लिखेंगे जब भाग देंगे ना। देखो 2 डिवाइड बाई 1 नहीं जाएगा, 0 2 पंचे तो वही 0.5 हम लिखेंगे इसे। तो r का मान 1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। तो r का मान छोटा है तो ये वाला सूत्र लिखेंगे। कौन सा वाला, n बराबर 1 ब्रैकेट में r का मान जब छोटा हो तो r रहेगा बाद में। r का मान देखो बड़ा है तो r पहले, r का मान छोटा तो r बाद में। तो 1 माइनस r पे पावर n अपान में 1 माइनस r। a का मान कितना है 4, 1 माइनस r पे पावर n, r का मान 1/2, 1/2। n का मान कितना है 6, ठीक है 6 लिख लो ब्रैकेट में अपान में 1 माइनस r का मान 1/2, 4 1 माइनस वहाँ 1 पे पावर 6 अपान में 2 पे पावर 6। इतना है समझ में, पावर को हमने दोनों पर लगा दिया अपान में। इसका हल करो, 2 के नियम 2 में के 2 के नियम 2 माइनस 1 2 में के 1/2 कर देने देखो 2 माइनस 1/2 ऐसे ही तो होगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हर बटे में मान लो। दो पे पावर 6 का मान, 2 पे पावर 6 का मान ध्यान से देखना। ऐसे देखो 2 के अंदर 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 2 पे पावर 6 का मान 64, ठीक है इतना हो गया। अपान में क्या है, इसका इधर गुणा करें इसका इधर, 2 के अंदर 2 माइनस 1 अपान में क्या हो जाएगा सबके बटे में 2। तो 2 में 1 के तो 1/2, ये नीचे वाला आया समझ में पहले बताओ। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 64 के अंदर 64 में 1 के 63 बटा में 64 अपान में क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो कुछ नहीं क्या रहेगा, गुणा लगा लो 63 अपान में 64, 63 बटे में 64, ये भी है ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी 3/3 पूरा हमने लगा दिया और ऊपर की पलट गई। आपको बटेगा 4 के 4, 4 2 6, 2 आ गई 24, 4 6 24, इतना हुआ और नहीं कटेगा। ऊपर गुणा कर लो 3 3 का 9 और 3 से 18 अपान में 16, ई का हो यहाँ पे आंसर। बस ये आंसर। एक सवाल लिख लो उसके बाद में एक सवाल अपना लगाओ। ए का मान 4, आर का मान कितना, एन का मान 6, आर का मान कितना, एन का मान है आपका 6, आर एन 6 पर रुपये ऊपर। ऊपर बताइए।
मैं 6 प्रो का ऑफर